बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक शक्तिशाली राज्य मध्य देश में एक अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था सावित्री। राजा अश्वपति की यह इकलौती संतान न केवल राजसी लाड़ प्यार में पली थी, बल्कि उसने बचपन से ही वेदों, शास्त्रों और ध्यान योग की गहराई में प्रवेश कर लिया था। लोग उसे केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा मानते थे। उसके सौंदर्य और विवेक की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजाओं और युवराजों की पंक्तियां लगी रहती विवाह प्रस्ताव लेकर, परंतु सावित्री का मन किसी में न लगा। राजा चिंतित थे। उन्होंने बेटी से कहा, बेटी, अब तुम्हारा स्वयंवर हो जाना चाहिए। सावित्री मुस्कुराई, पिता, मैं स्वयं जीवन का पथ चुनूंगी। मैं वन भ्रमण पर जाऊंगी और वहीं मेरा निर्णय होगा। राजा ने अनुमति दी और सावित्री अपने सेवकों के साथ वन की ओर निकल पड़ी। घने वृक्षों के बीच, पक्षियों की मधुर ध्वनि के बीच, जब सूरज की किरणें धरती पर झिलमिलाती थीं, तभी उसने देखा एक युवक, सीधे सादे वस्त्र किंतु तेज से दमकता चेहरा और हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ियां काटता हुआ। उसका नाम था सत्यवान। वह एक वनवासी राजा का पुत्र था जो अब राजपद खोकर वन में निर्धन जीवन जी रहा था, पर उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी और उसके व्यवहार में इतना अपनापन कि सावित्री का मन ठहर गया। वह वापस लौटी और पिता से कहा, पिता, मेरा निर्णय निश्चित है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अचंभित रह गए। उन्होंने तुरंत महर्षि नारद को बुलवाया। नारद जी ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, सत्यवान निसंदेह सद्गुणी है, परंतु एक गंभीर बात है। वह 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति की आंखें भर आईं। बेटी, ये कैसा निर्णय है? तू किसी और को चुन ले, किसी ऐसे को जिसके साथ दीर्घ जीवन संभव हो। परंतु सावित्री की आंखें दृढ़ थीं। उसने कहा, जहां प्रेम है वहीं जीवन है। अगर केवल 1 वर्ष का साथ मिलना है तो मैं उसी को अपने पूरे जीवन की तरह जीऊंगी। राजा ने हार मान ली। विवाह हुआ, राजसी धूमधाम से नहीं, बल्कि साधारण पर पवित्र विधि से। सावित्री ने रेशमी वस्त्र त्याग दिए। वन में सत्यवान के साथ रहने लगी। लकड़ियां काटती, भोजन बनाती, घर संभालती और हर दिन को प्रेम से भर देती। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जिसका भय सबको था, जिसे नारद ने पहले ही कह दिया था। सत्यवान उस दिन भी रोज की तरह लकड़ी काटने गया। सावित्री उसके साथ गई। वन में धूप कुछ तेज थी और अचानक सत्यवान का सिर घूमने लगा। वो लड़खड़ाया। सावित्री ने उसे संभाला। वो बोला, सावित्री, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो धीरे धीरे उसकी गोद में गिर गया और बेहोश हो गया। और तभी हवा में एक अजीब सी सनसनी हुई। पेड़ हिलने लगे, पक्षी चुप हो गए और एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। यमराज, काले वर्ण, गंभीर मुद्रा, हाथ में कालपाश। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और चल पड़े दक्षिण दिशा की ओर। सावित्री स्तब्ध थी, पर डर नहीं था उसके भीतर। वो उठी और यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। राजकुमारी, अब तुम वापस लौट जाओ। मृत्यु के मार्ग पर जीवित कोई नहीं चलता। सावित्री बोली, हे यमराज, जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा धर्म है। मैं उन्हें अकेले कैसे जाने दूं? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारे साहस और तप से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो एक वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे 100 पुत्र हों। तथास्तु, अब लौट चलो। मैं जहाँ धर्म है वहीं चलूंगी। यमराज मुस्कुराए, ठीक है, एक और वरदान देता हूँ, तुम सदा धर्म में अडिग रहो। स्वीकार है। थोड़ी और दूर चलने के बाद यमराज फिर बोले, अब और नहीं, लौट जाओ। सावित्री रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, हे यमदेव, आपने कहा कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूंगी, परंतु मेरा पति ही यदि जीवित न रहेगा तो मैं मां कैसे बनूंगी? यमराज ठिठक गए। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए करुणा झलक गई। उन्होंने गहरा निश्वास लिया और फिर बोले, सावित्री, तुमने धर्म, प्रेम और विवेक से मृत्यु को भी मोहित कर लिया। तुम्हें सत्यवान का जीवन वापस मिलता है। जाओ, तुम दोनों दीर्घायु, पुण्यशाली और पूजनीय बनो। सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने देखा वह फिर से सावित्री की गोद में था। उसकी सांसें लौट चुकी थीं। उसका जीवन पुनः मिल चुका था। और तभी घने बादलों के पीछे से एक किरण धरती पर आई।
मानो स्वयं सूर्य देवता भी इस प्रेम और समर्पण को नमन कर रहे हों। सावित्री और सत्यवान ने मिलकर आगे एक शांत, दीर्घ, धर्ममय जीवन जिया। उनकी कथा आज भी भारत की सबसे महान पतिव्रता नारी की गाथा मानी जाती है। सावित्री ने केवल अपने पति को मृत्यु से नहीं छीना, बल्कि संसार को ये सिखा दिया कि जब प्रेम में तपस्या जुड़ जाती है तो स्वयं मृत्यु भी सिर झुका देती है।